दोस्तों, अगर आप चिंता महसूस कर रहे हैं या आप थके हुए हैं तो यह बुक सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है और यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का मतलब है किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना। यह किताब हर उस इंसान के लिए लिखी गई है जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है या फिर अपनी एनर्जी को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा है। बुक की ऑथर कहती है कि आपको हर चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ की परवाह करेंगे तो आप सिर्फ अपना समय और एनर्जी ही बर्बाद करेंगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। यह किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड है, या बिजनेसमैन, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, पेरेंट्स, सभी को यह किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब में बताई गई जानकारी एक इंसान की लाइफ बदलने की शक्ति रखती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर पहला है कोशिश मत कीजिए। एक बहुत बड़े जुआरी और शराबी था, तो चार्ल्स जिंदगी से हारे हुए इंसान थे। वे दुनिया के ऐसे इंसान में से थे जिनकी सलाह शायद ही कोई लेता हो। चार्ल्स शुरू से ही एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके काम को कभी न्यूज़पेपर और पब्लिशर्स ने बेकार और घटिया बताकर उनका बहुत मजाक उड़ाया था। लोगों की बात से चार्ल्स इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि वह डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और फिर बाद में शराब पीना उनकी आदत बन गई। चार्ल्स अपनी ज़िंदगी के 30 साल शराब और जुए में बर्बाद कर चुके थे। फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ने चार्ल्स के काम में दिलचस्पी दिखाई। पब्लिशिंग हाउस के दिलचस्पी दिखाने की वजह से चार्ल्स के मन में फिर से उम्मीद की किरणें जाग उठी और इस बार वह अपनी चांस को गंवाना नहीं चाहता था। चार्ल्स ने झट से पब्लिशिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इसी के बाद उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी। इस किताब को लिखने के बाद चार्ल्स ने दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वह लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इस किताब को लिखने के बाद उन्होंने लगातार 6 किताबें और लिखी। साथ ही साथ उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। चार्ल्स के द्वारा लिखी गई किताब को 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने खरीदा था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वैसे तो अमेरिका ड्रीम में यही बात कही जाती है कि हमेशा कोशिश करो और कभी हार मत मानो, लेकिन जब चार्ल्स मरे तब उनकी कब्र के पत्थर पर लिखा गया था कि कोशिश मत करो। चार्ल्स की खास बात ये नहीं थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बुरे हालातों से निकलकर अपनी ज़िंदगी को बदला, बल्कि उनकी ज़िंदगी जैसी थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वैसे ही स्वीकार किया। और सक्सेसफुल बनने के बाद भी उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि ना तो उसकी अच्छाई ने उसे सक्सेस दिलाई थी और या ना ही सक्सेस मिलने के बाद वह एक अच्छा इंसान बना था। हम सभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे वक्त से गुजरते रहते हैं जब हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है और उनको इस गुस्से से भी गुस्सा आता है, इस बात से भी गुस्सा आता है कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ भी। लेकिन अपने ऊपर गुस्सा करने की जगह आपको यह सोचना चाहिए कि आप अपने गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। जब आप कभी अकेले होते हैं या फिर निराश होते हैं, तब आपके मन में नेगेटिव विचार घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि आप अपने अकेलेपन के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आप घंटों इस सोच में ही बिता देते हैं और उदास रहते हैं। इस तरह की चीज़ें जब किसी के साथ होती हैं तब वह जहन्नुम के लूप में फंसे होते हैं। आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी हो, आप अच्छे से रहे और आप अच्छे काम करते रहे, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलनी चाहिए, आपको नेगेटिव चीज़ों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव बातों को एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। वैसे तो यह सुनने में बुरा लगता है, लेकिन बिल्कुल सच है कि जितना ज़्यादा आप खुशियों के पीछे भागते हैं, खुशियाँ आपसे और दूर चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो जब आप जिम में वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तब आपके बॉडी में पेन होता
है और यह शुरू हो जाता है, लेकिन यही पेन बाद में आपको मसल्स के तौर पर आपको रिवार्ड देता है। इसी तरह जब आप किसी काम में नाकामयाब होते हैं तब आप डबल जोश के साथ उस काम को करने में लग जाते हैं। दर्द या फिर हार आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी मिलता है आप उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब यह है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी हो या परेशानी आए तो आपको अपनी परेशानियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और बस आराम से अपने काम को करते रहना चाहिए। हो सकता है यह कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको दुनिया से मतलब ही क्या है। लेकिन कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ ही जाती है जिसमें ना चाहते हुए भी हमें उस सिचुएशन को लेकर सोचना ही पड़ता है। अब यह सवाल आता है कि आखिर हमें किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और किस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेखक की माँ को उनके एक दोस्त ने अच्छी खासी रकम का चूना लगा दिया था, जिसकी वजह से लेखक की फाइनेंशियल हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। ऐसे में लेखक अपनी माँ को उनके हालात में वैसे ही छोड़ सकता था और अपने काम से मतलब रख सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि वह लॉयर की मदद लेंगे और उस आदमी को सबक सिखाएंगे। अब चैप्टर 2, खुशियों के पीछे मत भागिए। दुनिया में ज़्यादातर लोग खुशियाँ चाहते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यहाँ तक कि आप और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुश रहना ही चाहते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए खुशियों के पीछे भागते रहने का कोई मतलब नहीं होता। 2500 साल पहले नेपाल में एक राजा थे जिन्होंने अपने बेटे को खुश रखने के लिए अपने महल की चारों तरफ लंबी दीवार बना ली थी, जिसकी वजह से उनका बच्चा दुनिया के हर दुख दर्द से दूर तो था, लेकिन उसके मन में अक्सर यही सवाल आता था कि आखिर इस दीवार के पीछे क्या है। और इसी का पता लगाने के लिए एक दिन बच्चे ने दीवार से बचते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढा और वह बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद में उसे समझ में आया कि दुनिया में भूखमरी, गरीबी जैसी बहुत सी चीज़ें हैं और यह समझने के बाद उस बच्चे को पहली बार दर्द का एहसास हुआ। इसलिए वह बच्चा अपने राजपाट को छोड़कर जंगल में चला जाता है और बौद्ध भिक्षु की जिंदगी जीने लगता है। जो लोग अमीर होते हैं वह अपने पैसे को लेकर परेशान होते हैं और जो लोग गरीब होते हैं इसलिए वह परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अमीर लोग सोचते हैं कि वो और ज़्यादा पैसे कमाकर खुश हो जाएंगे और गरीब लोग सोचते हैं कि वह अमीर बनने के बाद खुश हो जाएंगे, जबकि असल में खुशी पाने का कोई पैमाना नहीं है। कोई भी कभी भी खुश हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे। लोग तकलीफ़ इसलिए सहते हैं क्योंकि तकलीफ़ पाने से लोग मोटिवेट होते हैं और यही मोटिवेशन उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड करती है। खुशी के पीछे भागने से ही चीज़ें हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी दर्द भी हमें ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें दिला देते हैं। लोग बस यही कोशिश करते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का स्ट्रगल फेस ना करे, लेकिन अगर आप ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में अपने स्ट्रगल को खुद चुनना चाहिए। चैप्टर 3, आप औरों से अलग नहीं हैं। एक आदमी का नाम जिम था। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बिजनेस आइडिया घूमता रहता था और वह अपने पास से या तो अपने बिजनेस आइडिया पर किसी भी तरह पैसा खर्च करता था। अब तक तो जितने भी बिजनेस आइडिया सोचे थे उनमें से किसी भी आइडिया ने काम तो नहीं किया और ना ही जिम को उससे कोई फ़ायदा मिला। लेकिन जिस तरीके से वह अपनी आइडिया के बारे में बात करता था सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते थे। वह जिस तरह से वह बात करता था लोग ना चाहते हुए भी उससे प्रभावित होने लगते थे क्योंकि उसे खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। फिर 1960 के समय जब सारे लोग यह सोचते रहते कि हम एक दूसरे से अलग हैं, अधिकतर लोगों को यही लगता था कि वह दूसरों से अलग हैं और उनमें कुछ खास है। लेकिन
फिर साल दर साल बीत जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह बस एक मिथ है, असल में कोई किसी से अलग नहीं है। इस दुनिया में हर कोई अच्छे काम नहीं कर सकता है और फेलियर सक्सेस के रास्ते का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इससे हर किसी को निकलना ही पड़ता है। बिना किसी खास वजह के खुद को बहुत महान समझ लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसा जिम खुद को समझता था। बहुत से लोग अक्सर यह कहते हैं कि हम सब अनोखे हैं, लेकिन ज़रा इस बात को ध्यान से सोचिए, अगर सभी लोग अनोखे होंगे तो सभी लोग एक जैसे होंगे ना। इसमें अनोखापन कहाँ से आएगा? हम सभी आम हैं, लेकिन आम होने से कोई शर्म की बात नहीं है। हमें लगता है कि दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वह लोग अनोखे हैं, लेकिन वह लोग भी अपने आप को एवरेज मानते हैं और हमेशा खुद को इम्प्रूव करने के पीछे लगे रहते हैं। वे लोग इसलिए महान बन पाए क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महान नहीं है। चैप्टर 4, दुख की कीमत। खुद को समझना बहुत ही मुश्किल चीज़ों में से एक माना जाता है, क्योंकि खुद को समझना बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्याज से एक एक परत उतारना। जब आप एक परत को निकालते हैं तो दूसरी परत सामने आ जाती है। ऐसे में जब आप रोते हैं तब यह समझ में आता है कि आप रो रहे हैं। पहली परत होती है और जब आप इस परत को उतार कर यह समझने की कोशिश करते हैं तो वह दूसरी परत होगी। जब आप अपनी भावनाओं को समझ जाएंगे तब आप अपने मुताबिक अपनी मंजिल को चुन पाएंगे। जब आप अपनी भावनाओं में बहकर गलत मंजिल चुनते हैं तब आप सारी चीज़ें खो देते हैं। हमारी ज़िंदगी में भावनाओं का बहुत महत्व होता है। छोटी छोटी चीज़ आप जो हम करते हैं उन सभी में भावनाएं छुपी होती है। चैप्टर 5, आप हमेशा खुद चुनते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान थे। उन्हें क्या क्या परेशानियां आती है। उन्हें आँखों की बीमारी, कम सुनने की बीमारी और भी कई सारी बीमारियां थी। इन बीमारियों के कारण वह ज़्यादातर समय अपने घर में ही रहते थे। उन्हें पेंटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, इसलिए वह हमेशा पेंटिंग किया करते थे। हालांकि उनकी पेंटिंग को लोग कुछ खास पसंद भी नहीं करते थे। उनकी शारीरिक हालत हमेशा ही खराब रही, लेकिन विलियम जेम्स जी वह पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने साइकोलॉजी विज्ञान की नींव रखी थी। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उन्होंने यह सोच लिया था कि अगर वह हार मान लेंगे तो वह सुसाइड कर लेंगे और इसी चीज़ ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।